हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो आज हम हमारा टॉपिक देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, तो आज हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ। ओके, तो हम यह देखते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। जब हम कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, थ्रो होती है उसमें से, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, हॉट। ओके, तो ये जो इफेक्ट होता है, मतलब दिस हीटिंग इफेक्ट इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। ओके, यही क्या है, जूल्स लॉ। ओके, जब एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो क्या हो जाता है, वो कुछ टाइम के बाद हॉट हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो थोड़ी देर में क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वो जो गर्म होने का जो प्रोसेस होता है, मतलब जो इफेक्ट आता है, वो जो चीज़ गर्म होती है उसे क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किसकी वजह से होता है ये, करंट की वजह से, और इसी को क्या कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, और ये दिया जाता है H = IR I² RT। इसका प्रूफ हम देखेंगे। ओके, H = IR I² RT। H क्या है, हीट, I करंट, R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, और T टाइम। I² RT, यदि हम टाइम स्मॉल से प्रेजेंट करेंगे तो हम स्मॉल से, बाकी अभी हमने क्या लिखा, I² RT। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले, वी ऑल नोज I होता है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ये ऑलरेडी हम सभी को पता है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से Q क्या हो जाएगा, IT। इक्वेशन नंबर हमने ले लिया क्या, 1। I Q/T और Q क्या आ गया हमारे पास, IT। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, यहाँ से हम देखते हैं एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला था हमारे पास वर्क डन पर यूनिट। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, V पोटेंशियल को हमने किससे डिनोट किया था, V से। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ये सब चीज़ें हम लोगों ने किस में पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या आया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे वर्क डन को हमने W से डिनोट किया, चार्ज को किससे, Q से। ओके, V क्या आ गया, W/Q। यहाँ से हम देखते हैं वर्क डन कितना आ गया, QV। ओके, वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, QV। ओके, यहाँ से हमारे पास एक चीज़ क्या आ गई, Q कितना है, IT। हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो W क्या आ जाएगा हमारे पास, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, VIT। ओके, क्या मिल गया हमें, ये वर्क डन किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल और करंट की फॉर्म में कितना आ गया, VIT। यहाँ से हम देखते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है मतलब जितनी एनर्जी हम देते हैं उतना ही क्या होता है, वर्क डन होता है। और जितना जो वर्क डन होगा वो किसकी फॉर्म में हो, हीट की फॉर्म में। मतलब हीट एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतना ही क्या होगा,
हम कोई मोटर यूज़ करते हैं तो जब हम वर्क करती है वो तो क्या हो जाती है, वो हीटिंग इफेक्ट आ जाता है उसमें, तो वो गर्म होती है। तो क्या होता है उसमें, जितना ज़्यादा वो वर्क करती है, हम कोई मिक्सर यूज़ करते हैं तो उसमें वो जितना ज़्यादा वर्क करता है वो क्या हो जाता है, उतना हीट इफेक्ट होता है उसमें। तो जितना वर्क डन होगा उतना ही क्या होगा, हीट इफेक्टिंग। तो यहाँ हम W वर्क डन को क्या कह सकते हैं, H इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, VIT। ओके, एक फॉर्मूला हमारे पास हीट का क्या आ गया, H इक्वल्स टू VIT। यहां से हम देखते हैं, हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ओके, V इक्वल्स टू, बिकॉज V इक्वल्स टू कितना होता है, IR। तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, H इक्वल्स टू, V की जगह हम क्या पुट करेंगे, IR मल्टीप्लाई में कितना है, IT एज इट इज, V की वैल्यू हमने क्या पुट की, IR। तो H इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया, I मल्टीप्लाई I स्क्वायर, और ये आ जाएगा RT। हेंस प्रूव हमें क्या लेके आना था, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ओके, तो यहाँ जितना वर्क डन हो रहा है उतना ही क्या होगी, हीट रिलीज होगी। तो इसलिए हमने वर्क डन को क्या लिखा है यहाँ, हीट, H। ओके, H इक्वल्स टू कितना आ गया, I स्क्वायर RT। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, H इक्वल्स टू VIT, और एक क्या आ गया, I स्क्वायर RT। एक हम यहाँ पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। H इक्वल्स टू VIT है, हम यहाँ से वैल्यू रखते हैं किसकी, I की। ओके, V इक्वल्स टू कितना होता है, IR, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाय R। यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी, I की। H इक्वल्स टू V एज इट इज, I की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, V बाय R मल्टीप्लाई कितना, T। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, V स्क्वायर RT। किसका फॉर्मूला आ गया ये, एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास किसका, हीट का। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास किस चीज़ के आ गए, H इक्वल्स टू VIT, H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय RT, एंड एक आ गया हमारे पास I स्क्वायर RT। ये क्या होता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं काजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अकॉर्डिंग टू जूल, जब एक कंडक्टर में क्या होता है, जब एक कंडक्टर कनेक्ट किया जाता है किससे, सेल से, जब सेल से कनेक्ट करते हैं या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉलिजन होता है। कॉलिजन किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन आयन, इलेक्ट्रॉन एटम, इन सब के बीच में क्या होता है, कॉलिजन होता है। कॉलिजन की वजह से क्या होता है, जब इसमें कॉलिजन होगा तो क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। लिबरेट मीन्स रिलीज। तो जैसे ही एनर्जी जो रिलीज होगी किसकी फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में होगी, और वो जो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी वो किससे दी जाती है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और एक दो जो हमने कन्वर्ट किए हैं VIT एंड V स्क्वायर अपॉन RT। न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग एक अलग से भी लेक्चर लेंगे। फिलहाल अभी हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक कॉपर एंड नाइक्रोम वायर are connected in series। ओके, एक कॉपर और नाइक्रोम का वायर दिया हुआ है, कनेक्ट किस में है, सीरीज में। इन विच केस rate of production of heat will be large। ओके, एक कॉपर और नाइक्रोम का वायर है,
कनेक्ट किस में है, सीरीज में। हमें क्या पता करना है, हीट का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो किस में ज़्यादा होगा, नाइक्रोम में ज़्यादा होगा या कॉपर में ज़्यादा होगा। ओके, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ क्या है, दोनों हमको किस में दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं, एज बोथ आर इन सीरीज। फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा H इज टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। ओके, हमें क्या पता करना है, हीट का जो प्रोडक्शन है वो किस में ज़्यादा है, कॉपर में या नाइक्रोम में। यहाँ से हम देखते हैं कॉपर और नाइक्रोम का हमें क्या पता होता है। एक तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस हमें पता है किसका ज़्यादा होता है, नाइक्रोम का। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसको किस में यूज़ किया जाता है, हीटर वगैरह में। ओके, तो यहाँ से हमें पता है नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है, किससे ज़्यादा है, कॉपर से। नाइक्रोम रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन कॉपर रेजिस्टेंस। ओके, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसी का क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट विल बी लार्ज इन केस ऑफ नाइक्रोम। ओके, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट विल बी लार्ज इन केस ऑफ नाइक्रोम। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाइक्रोम का जो होगा वायर, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, हीट का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसका ज़्यादा होगा, नाइक्रोम का। बिकॉज जो हीट का रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। हमें पता है नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है कॉपर से। ओके, तो जब कॉपर से इसका ज़्यादा है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट भी क्या होगी, ज़्यादा। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का ज़्यादा तो हीट भी किसकी ज़्यादा होगी, नाइक्रोम की। ओके, क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम। A bulb and copper wire, okay, are connected in parallel. Okay, a bulb and copper wire are connected in parallel, in which case rate of production of heat will be large. Okay, क्वेश्चन क्या है हमारा, किस केस में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट ज़्यादा होगा, एक बल्ब में ज़्यादा होगा या कॉपर में ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ हमें कंडीशन क्या दी हुई है, एज बोथ आर इन पैरेलल। ओके, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है यहाँ, कि ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। पैरेलल में है, हमको पता है पैरेलल में हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, पैरेलल में वोल्टेज क्या है, रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज सेम रहता है तो वोल्टेज वाला जो हमने फॉर्मूला देखा V स्क्वायर R बाय T। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, V स्क्वायर R बाय T। यहाँ क्या होगा, वोल्टेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा दोनों में। ओके, सेम रहेगा, तो यहाँ हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं, H इज टू V स्क्वायर बाय RT। पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं हीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेजिस्टेंस के। ओके, हीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेजिस्टेंस के। हमें पता है बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, बल्ब का जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा किससे होता है, कॉपर से। और जिसका ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या होगा उसका, कम। ओके, बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हीट क्या मिलेगी उसको,
कम, उसमें जो हीट का जो प्रोडक्शन होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या होगा उसका कम, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ बल्ब का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, कम होगा। हमें क्या करना है, लार्ज पता करना है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, कॉपर। हमें क्या पता करना है, किसका ज़्यादा है, ज़्यादा किसका होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस किसका कम है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, तो हीट का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या ज़्यादा हो, किसका ज़्यादा होगा, कॉपर का। ओके, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट will be large in case of copper. Okay, clear? As both are in parallel, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट वाले में हम लोगों ने यूज किया था H=I²RT। यहाँ से हम देखते हैं सीरीज में जब हमारे पास सेल्स होते हैं तो क्या होता है, सीरीज में जब सेल्स होते हैं तो क्या होता है, करंट जो हमें क्या मिलती है, सेम। ओके, करंट यहाँ कैसी रहती है, सेम। और पैरेलल में हम लोग देखते हैं तो करंट का क्या हो जाता है, यहाँ से I1, यहाँ से I2, तो I=I1+I2। जबकि यहाँ क्या होता है, सीरीज में करंट सबकी कैसी रहती है, सेम, कांस्टेंट रहती है। वैसे ही वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने वोल्टेज कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लिया है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ फॉर्मूले दोनों अलग अलग क्यों यूज किए। तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, अभी जो हमने टॉपिक देखा उसी से रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, वो पावर। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क is known as electric power। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है उसका जो रेट होता है वो क्या होता है, पावर। पावर यही तो होती है, हम लोग क्या कहते हैं, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला हमें क्या पता है, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। रेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क दिया हुआ है तो मतलब वर्क अपॉन टाइम, जहाँ भी रेट है अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू W अपॉन T। ओके, इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक वर्क है तो कैसा पावर होगा, इलेक्ट्रिक पावर होगा। ओके, सिंपल फॉर्मूला देखा हमने, यहाँ हमारे पास पावर वर्क कैसा है, इलेक्ट्रिक वर्क है, तो पावर कैसी मिलेगी, इलेक्ट्रिक। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T। ओके, अभी हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखे थे। W इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, I²RT। वर्क डन हमने किया था, वर्क डन हमारा कितना आया था, I²RT। इस वर्क डन को ही तो हमने क्या लिखा था, हीट, H लिखा था, H इज इक्वल टू I²RT। यहाँ से हम देखते हैं बिकॉज W इज इक्वल टू I²RT, वैल्यू पुट करते हैं, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I²RT/T। ओके, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक फॉर्मूला I²R। एक फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, I²R। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिकॉज V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। ओके, V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R। इस फॉर्मूला में पुट करते हैं हम I की वैल्यू,
तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I स्क्वायर, तो मतलब V स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ओके, I का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है ये R, तो यहाँ से आ गया फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R। R से एक R कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, V स्क्वायर बाय R। एक और फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, V इज इक्वल टू कितना है IR, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा, V की वैल्यू कितनी है IR, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R। R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा I स्क्वायर R। ओके, ये वाला ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ हम क्या करेंगे, R की वैल्यू पुट करते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो R की वैल्यू कितनी आती है V बाय R। यहाँ हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू कितनी V बाय I, तो यहाँ कितना आ जाएगा V अपॉन, ओके, एक V से एक V कैंसिल आउट हो जाएगा, I कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V I। फॉर्मूला क्या आ गया, P इज इक्वल टू V I। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए हमारे पास। क्या हो गया, एक तो I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू, सेकेंड हो गया हमारे पास P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, थर्ड हो गया हमारे पास P इज इक्वल टू V I। ये सारे फॉर्मूले हमने किससे डिराइव किए हैं, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT से हमने क्या किया, इस नॉर्मल फॉर्मूले में पुट किया। इलेक्ट्रिक वर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा, नॉर्मल वर्क करेंगे तो नॉर्मल पावर। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं, ओके, ये वर्क डन किसके थ्रू होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी ज़्यादा तो क्या होता है वर्क डन ज़्यादा। ओके, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं, ओके, एक चीज़ और, यहाँ इसका हम SI यूनिट देखते हैं, पावर का कितना होता है वॉट। ओके, W से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके, ये तीनों फॉर्मूला किसके हो गए हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर के। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं। Two bulbs mark 60 watt and 220 वोल्ट। ओके, फर्स्ट वाले का कितना दिया हुआ है 60 वॉट और 220 वोल्ट। सेकेंड है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। दो बल्ब मार्क करते हैं, इनकी एक तो पावर दी हुई है और क्या दिया हुआ है वोल्टेज। क्या फाइंड करना है, इन विच केस रेजिस्टेंस विल बी लार्ज। वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है, इन विच केस रेजिस्टेंस विल बी लार्ज। सबसे पहले हमें ये पता करना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो रेजिस्टेंस हम कैसे पता चले करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कंडीशन क्या दी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इन दोनों का वोल्टेज क्या है सेम। दोनों बल्ब का जो वोल्टेज आ रहा है वो कैसा आ रहा है सेम। इसका मतलब क्या है, ये किस में है पैरेलल, एज both are in parallel, because दोनों बल्ब का क्या है वोल्टेज सेम है, because their voltage are same। ओके, तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। पैरेलल है तो वोल्टेज वाला लेंगे हम, सीरीज वाला है तो हम करंट वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। हमें यहाँ क्या दी हुई है, वोल्टेज हम लोगों ने यूज़ किया, दोनों का सेम है, किसके लिए आ गया, पैरेलल के लिए। अभी हमारे पास क्या है, वॉट। वॉट में क्या दिया हुआ होता है, पावर। पावर दी हुई है तो पावर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, पावर वाला फॉर्मूले में हम लोग वोल्टेज का यूज़ करेंगे। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो यहाँ हम इस फॉर्मूले से देखते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेजिस्टेंस। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ दोनों में से किसका पावर ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। हमें क्या पता करना है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसका पावर कम होगा, पावर कम तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या होता है, पावर कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। किसकी पावर कम है, एक 60 वॉट का है, एक 100 वॉट का है, तो 60 वाला क्या हो जाएगा, 60 वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लार्ज। तो जो फर्स्ट बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसकी पावर मिनिमम होगी उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। और जो हमारे पास 60 वॉट का जो बल्ब है उसकी पावर हमारे पास क्या है, कम। दो बल्ब है, एक 60 वॉट का है, एक 100 वाट का है, 60 वाट एंड 100 वाट। ओके, 60 की पावर कम है, पावर क्या है यहाँ, कम, तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, ज़्यादा। हमें क्या पता करना है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय द EMF by the source of EMF. The energy supplied by the source of EMF in maintaining in the circuit, the energy supplied by the source of EMF in maintaining the current in the circuit, okay, is called as electric energy. Is called as electric energy. The energy supplied by the source of EMF in maintaining the circuit, the current in the circuit is called as electric energy. मतलब सर्किट में जो करंट को मेंटेन करता है, सोर्स से जो एनर्जी रिलीज होती है, क्या होता है, EMF सोर्स से जो रिलीज होती है एनर्जी, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, वो हम देखते हैं। अभी हमने देखा फॉर्मूला पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, P मल्टीप्लाई T। ओके, ये जो वर्क हो रहा है यहाँ हम कह सकते हैं द एनर्जी सप्लाइड या वर्क सप्लाइड। जो वर्क सप्लाइड होगा, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी तो क्या होगा, वर्क होगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा वर्क होगा। तो ये क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया, P इंटू टी। वर्क क्या है यहाँ,
वर्क है यहाँ पर एनर्जी, जो एनर्जी दे रहे हैं उसी से तो क्या मिल रहा है हमें, वर्क। जितनी एनर्जी होगी उतना क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ओके, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, P मल्टीप्लाई T। ओके, यही क्या है, एनर्जी। इसका जो ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का, वो होता है जूल। ओके, ऐसा यूनिट हो गया इसका जूल। और इसका जो कमर्शियल यूनिट होता है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है इसका, किसका कमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ये कितना होता है, किलोवाट आवर, जैसे 1 किलोवाट आवर। ओके, ये 1 किलोवाट आवर क्या होता है, जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें नहीं आता क्या, 400 यूनिट, हम लोग यूनिट रीडिंग करते हैं तो वो यूनिट क्या होता है, 400 किलोवाट आवर। ओके, तो ये वही चीज़ है, जो कमर्शियल यूनिट होता है इसका कितना होता है, किलोवाट आवर। ओके, इसको यदि हम जूल में चेंज करते हैं तो कितना जूल होता है, इस किलोवाट आवर को यदि हम जूल में चेंज करते हैं तो कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोवाट को किस में चेंज करेंगे, वाट में। ओके, किलोवाट एंड आवर, तो किलोवाट एंड आवर में क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज। किलोवाट को हम लोग वाट में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000 वाट। कितना आ जाएगा, 1000 वाट। 1 आवर को हम लोग चेंज करते हैं सेकेंड्स में, तो ये कितना आ जाता है। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो गई, 3 और 2 कितनी हो गई है, 5। 10 की पावर 5 का मतलब ये नहीं है कि 10 के बाद 5 0 लेनी है। ओके, ये कितनी हो गई, 5 0। इसका मीनिंग क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई क्या है, सॉरी 1 के आगे कितनी 0 है, 5। 10 की पावर 5 का मीनिंग ये नहीं होता है कि 10 के बाद में 5 जो है 0 है। इसका मतलब होता है 1 के बाद में 5 0 है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, थोड़ा स्टैंडर्ड यूनिट उसमें लेके आते हैं तो ये हो जाएगी 3.6। 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, पॉइंट लगाया, क्या आ गया, 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। ओके, क्लियर। ये क्या आ गई हमारे पास, इसकी कमर्शियल यूनिट जूल में, मतलब हमने 1 किलोवाट आवर को चेंज किया। ओके, इसके कुछ फॉर्मूलेज एज इट इज हम देख सकते हैं। एक तो आ जाएगा VIT I²RT, I²RT, एक आ जाएगा हमारे पास VIT। अभी जस्ट हम लोगों ने किया है, वैल्यू रखते जाएंगे P की एंड क्या मिलता जाएगा हमें, ये एनर्जी। और एक आया था हमारे पास V²R/T, तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए। ओके, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ओके, न्यूमेरिकल ओके, हम देखेंगे इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। A bulb of 100 watt is operating. A bulb of 100 watt is operating for 6 hours of a day. Okay, 6 hours या 7 hours। एक दिन में वो कितना यूज होता है, कितनी बार, कितना वॉट ऑपरेट किया जाता है, 100 वॉट। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 days। फाइंड द यूनिट ऑफ एनर्जी
कंज्यूम्ड इन 7 days। ओके, एक दिन में कितना यूज़ हो रहा है? 6 आवर यूज़ हो रहा है। और बल्ब कितने वाट का है? 100 वाट का है। हमें क्या फाइंड करनी है? एनर्जी फाइंड करनी है 7 डेज में वो कितना यूज़ होता है। ओके, मतलब यूनिट ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है 7 डेज की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है W इज इक्वल्स टू कितना होता है? P मल्टीप्लाई T। ओके, कितना आ जाएगा? P मल्टीप्लाई T। पावर हमें पता है कितनी है? पावर कितनी है इसकी? 100 वाट। ओके, टाइम देखते हैं यहाँ से हम। एक दिन में हो रहा है 6 आवर, 1 डे में कितना हो रहा है? 6। तो 7 डेज में कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई 7। ओके, कितना आ जाएगा? 42। कितना आ जाएगा? 42। ये क्या है? आवर्स। किस में है ये? 42 आवर्स में। तो ये कितना हो जाएगा? ओके, किलोवाट आवर में भी चेंज करेंगे अभी हम। ये वाट में है, हम इसे क्या करेंगे? किलोवाट में चेंज करेंगे। ओके, ये कितना हो गया? 4200 वाट आवर। किलोवाट में चेंज करेंगे, 1 किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे, कितना होगा? 1000 वोल्ट। ओके, और 1 वाट को यदि हम चेंज करते हैं तो वो कितना आ जाएगा? 1/100 किलो वाट। छोटे से यदि बड़े में जाते हैं तो वो क्या होता है? डिवाइड। बड़ी वैल्यू हमें दी हुई है, छोटी लेके आनी है। बड़ी यूनिट दी हुई है, छोटी यूनिट लेके आनी है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। बट यदि छोटी यूनिट दी हुई है और बड़ी यूनिट लेके आनी है तो क्या होगा? उससे डिवाइड। तो यहाँ हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। ये आ गया किलोवाट आवर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4.2 किलोवाट आवर। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं? किलोवाट आवर क्या होता है? यूनिट। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी में किलोवाट आवर क्या जाता है? यूनिट। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।